गुड मॉर्निंग। मैं एडवोकेट रजनीश तिवारी और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुडविल से रिलेटेड। +2 अकाउंटेंसी में स्टूडेंट्स के सेकंड चैप्टर आता है पार्टनरशिप फर्म में। देखिए, गुडविल आज का हमारा टॉपिक है गुडविल, सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो जो निकाले जाते हैं उनका मेन पर्पज गुडविल होता है, यानी गुडविल के लिए ही निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गुडविल होती क्या है। ठीक है, चलिए हम गुडविल से स्टार्ट करते हैं। गुडविल, अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक में 2 पॉइंट दे रखे हैं आपके कि गुडविल है क्या। पहला पॉइंट दे रखा है कि गुडविल परचेज की जाती है और दूसरा पॉइंट रहता है आपका कि गुडविल सेल्फ जनरेटेड होती है, यानी सेल्फ जनरेट भी की जा सकती है। तो गुडविल 2 प्रकार से आपको बुक में डिफाइन किया गया है, लेकिन हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझेंगे। बिजनेस के पॉइंट से गुडविल का मतलब यही होता है, जो एक सिंपल पॉइंट होता है कि मान लीजिए आपके हासी गेट पे, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हासी गेट है, हासी गेट पे 2 दुकानें हैं। ठीक है, एक है लक्ष्मी बीकानेर और एक मान लीजिए आपके हैं आदर्श बीकानेर। ठीक है, आदर्श बीकानेर। दोनों ने आसपास भी दुकानें हैं और वैसे हैं भी भिवानी के हासी गेट पे, सभी को पता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब मान लीजिए इसने बीकानेर, लक्ष्मी बीकानेर वालों ने टोटल 20 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया और इसने भी 20 लाख रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया। अज्यूम करना, ठीक है। अब 20 लाख दोनों ने सेम टाइम पे बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ कस्टमर हैं वो लक्ष्मी बीकानेर के पास ज्यादा आते हैं। क्या, जो मार्केट में, ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, बहुत बेनिफिट मिलेगा, रटने की जरूरत ही नहीं है, कभी नहीं बोलोगे अगर एग्जांपल आपके माइंड में। तो ये है हमारे नंबर ऑफ कस्टमर। नंबर ऑफ कस्टमर, अगर नंबर ऑफ कस्टमर मैक्सिमम यानी ज्यादा इसके पास आ रहे हैं, मान लीजिए इसके पास डेली के 100 कस्टमर आ रहे हैं और इनके पास डेली के आ रहे हैं 40 कस्टमर, तो नेचुरल बात है प्रॉफिट ये कमाएगा। यानी 20 लाख रुपए लगा के ये तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ज्यादा माल बिकेगा तो नेचुरल बात है ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो ये तो प्रॉफिट कर रहा है, कमा रहा है मंथली 1 लाख रुपए। क्या कमा रहा है? मंथली 1 लाख रुपए। और यही 20 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट जो कमा रहा है, ये कमा रहा है मंथली 40,000 रुपए। मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता, सर दुकान एक ही जगह है तो फिर ये प्रॉफिट ज्यादा क्यों कमा रहे हैं? नेचुरल बात है, इन दोनों दुकानदारों में से जो भी दुकानदार अच्छी क्वालिटी देगा और अच्छी फैसिलिटी देगा, देखिए डिपेंड करता है क्वालिटी आप कैसे दे रहे हैं और फैसिलिटी कैसे दे रहे हैं। अगर क्वालिटी और फैसिलिटी बेस्ट है, बेटर है, तो नेचुरल बात है ग्राहक उसके पास ज्यादा जाएंगे। जैसे भिवानी में ढींगड़ा छोले भटूरे वाला है, भटूरे वाले तो और भी है, लेकिन भिवानी में ढींगड़े के नाम अच्छा चला हुआ है। इसी प्रकार प्यारे लाल की सब्जी, ठीक है, बहुत अच्छी बनाता है, नो डाउट। और नेचुरल बात है वो सब्जी बेच के ही काफी पैसे कमा रहा है और सब्जी का रेट भी अच्छा है उसका। तो एक सिंपल सी बात है कि यहां पर किस पे डिपेंड हुआ? ये सारी चीज हुई क्वालिटी, आपकी क्वालिटी इससे बेटर है, और एक फैसिलिटी, आपकी फैसिलिटी अदर के मुकाबले में ज्यादा बेटर है। तो यहां पर लक्ष्मी बीकानेर वाला ज्यादा बेटर क्वालिटी और फैसिलिटी दे रहा है, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है गुडविल किसकी ज्यादा है? सर गुडविल है लक्ष्मी बीकानेर की। अब ये जो गुडविल है क्वालिटी और फैसिलिटी के थ्रू जो कमा रहे हैं, तो ये सेल्फ जनरेटेड कहलाती है। क्या कहती है? सेल्फ जनरेटेड। इसका मतलब इन्होंने ग्राहकों को क्वालिटी दी, ग्राहकों को फैसिलिटी दी, जिसके कारण ग्राहक ज्यादा इसके पास आए, जिसके कारण 20 लाख की इन्वेस्टमेंट में ये 1 लाख रुपए मंथली कमा रहा है और 20 लाख की इन्वेस्टमेंट में ये 40,000 मंथली कमा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ग्राहक अगर ज्यादा आ रहे हैं तो इसे कहते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या कहेंगे इसे हम? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहेंगे। ओके, पहले बताओ समझ में आया नहीं आया? 2 गुडविल बता रखी आपकी बुक में, एक परचेज करते हैं, एक सेल्फ जनरेटेड। अभी मैंने आपको सेल्फ जनरेटेड का एग्जांपल दिया है कि अच्छी बेटर क्वालिटी, बेटर फैसिलिटी के द्वारा। और गुडविल जो डिपेंड करती है, मैं आपको बताता हूं, जो गुडविल डिपेंड करती है
यानी आप कहीं पर भी पूरे बुक के अंदर कहीं पर भी चले जाना, गुडविल डिपेंड करेगी प्रॉफिट पर। अगर प्रॉफिट है तभी हम कहेंगे गुडविल है, अगर प्रॉफिट नहीं है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहां पर कोई गुडविल का महत्व होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये सेल्फ जनरेटेड है अच्छी क्वालिटी और फैसिलिटी के द्वारा। अब सेकंड पॉइंट आता है, सर गुडविल परचेज कैसे की जाएगी, इसको प्रैक्टिकली बताएं। वैसे तो कहा गया है कि जब भी आप कोई न्यू बिजनेस परचेज करते, किसी का पहले से चला चलाया हुआ बिजनेस परचेज कर लेते हैं, तो ऐसी दशा में हम ये कहेंगे कि जो भी आप असेट्स के मुकाबले ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, गुडविल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं, देखना। अब यहां पर आती है क्या, गुडविल परचेज कैसे की जाएगी, प्रैक्टिकली बताओ सर परचेज कैसे की जाएगी, प्रैक्टिकली देखना। मान लीजिए आप रोहतक गेट पे ये एक शॉप है, दुकान है, ठीक है, और ये चल रही है और यहां पर मिस्टर मोहित है जो रोहतक गेट पे, या मिस्टर मोहित और मिस्टर पवन, ये दो व्यक्ति हैं जो दोनों मिलकर इस दुकान को परचेज करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं। ये दुकान ऑलरेडी चल रही है। याद रखना, गुडविल तभी परचेज की जाएगी जब पहले से ही कोई बिजनेस है वो चल रहा है और उसको फिर चलते हुए बिजनेस को खरीदा जा रहा है। अगर कोई ये दोनों मोहित और पवन अगर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोई गुडविल परचेज नहीं होगी, उसमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल ही आ सकती है और वो भी तभी आएगी जब वे क्वालिटी और फैसिलिटी अच्छी देंगे और वो मार्केट में प्रॉफिट औरों के मुकाबले ज्यादा कमाएंगे। पॉइंट क्लियर? ये तो गुडविल ऐसा नहीं है कि हर जगह गुडविल मिलेगी, वो तो स्थिति और परिस्थिति पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि उसकी गुडविल है भी या नहीं है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं। अब अमित और मोहित और पवन चाहते हैं कि हम इसको परचेज करें और मान लीजिए इस फर्म का नाम है मेसर्स रवि ट्रेडर्स। ओके, अब रवि ट्रेडर्स ने एक बैलेंस शीट बना रखी है। रवि ट्रेडर बोला ठीक है आप मेरी दुकान ले लो, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मोहित पवन को बोला ठीक है आप मेरी दुकान ले लो, कितने में, क्या पेमेंट दोगे आप मुझे। ये किसने पूछा, इसका मालिक मान लीजिए शंकर है, शंकर इसका मालिक है। शंकर ने पूछा भाई कितनी पेमेंट करोगे, तो सिंपल सी बात है मोहित पवन ने देखा भाई ये दुकान तो रेंट पे है तो ये तो रेंट पे रहने दें, अब आप ये अंदर देखिए कि अंदर कितना सामान, असेट्स कितनी लगी हुई है। इन्होंने असेट्स की कैलकुलेशन की, क्या की, असेट्स की कैलकुलेशन की, एक एक असेट्स को इन्होंने जोड़ लिया। अब उस असेट्स का जो टोटल आया वो टोटल आया असेट्स का मान लीजिए 5 लाख। पॉइंट क्लियर है, कितना है 5 लाख। तो आप तो ये कहेंगे ठीक है सर 5 लाख, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, इसको अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करो, रटना नहीं है। ठीक है ना, गुडविल कैसे निकाली जाती है, क्यों इसको शो करते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं सर परचेज जो गुडविल की जाएगी ना उसको तो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे और इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते। ये तो रटने वाली बात हुई ना, लेकिन क्यों नहीं करते, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो समझना जरूरी है। तो 5 लाख रुपए असेट्स का टोटल आया तो ये बोले ठीक है आप 5 लाख ले लो, लेकिन नहीं, कभी भी केवल असेट्स के टोटल से मत आप कंपेयर करो, आप उसकी बैलेंस शीट को चेक करो। ध्यान रखना, बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट किसकी है, ये शंकर की है। इसका मतलब जो ऑलरेडी पहले से बिजनेस चला हुआ है उसने बैलेंस शीट में लिखा भाई मेरी जो फिक्स असेट्स एंड और करंट असेट्स जो है उसका टोटल है लगभग 8 लाख। ठीक है, चलो 5 लाख लगा लीजिए, यहां पर ये 5 लाख है भाई, ये 5 लाख रुपए इसका टोटल आया असेट साइड का, फिक्स और करंट। यहां पर कैपिटल होती है और यहां पर लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटी का मतलब आपने बैंक से लोन भी ले रख हो सकता लिया हो, मान लीजिए आपने 2 लाख का लोन लिया और 3 लाख पूंजी लगाई। प्रैक्टिकल देखना, 5 लाख और 5 लाख, उसे बैलेंस शीट दे दी। अब इस बैलेंस शीट में स्पष्ट है कि अगर आपने उसको असेट्स के हिसाब से 5 लाख रुपए दे दिए
तो सिंपल सी बात है, आपको आगे चल के 2 लाख लोन के भी देने पड़ेंगे, क्योंकि लोन तो इसी दुकान पे ले रखा है। हो सकता है किसी असेट्स पे गिरवी रख के लोन ले रखा हो, मोर्टगेज रख के लोन ले रखा हो। तो ऐसी दशा में आप उसको यही कहोगे, भाई हम अगर 5 लाख रुपए तुझे देंगे तो ये लोन तुझे क्लियर करना पड़ेगा, वरना हम तो जितनी पूंजी तूने मिला रखी ना 3 लाख, तो 3 लाख ले ले हमसे। पॉइंट क्लियर ही है। एक बात तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि बैलेंस शीट को देख के ही हमें उसको पेमेंट करनी है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए लोन नहीं है, कोई भी लोन नहीं है, ये 5 लाख रुपए है, कैपिटल 5 लाख रुपए पूरी उसने लगा रखी है और 5 लाख रुपए ही फिक्स है, करंट एसेट्स का टोटल है। ऐसी कंडीशन में अब आप ये बताइए, जब ये 5 लाख रुपए, अब ये आपने कहा ठीक है 5 लाख रुपए ले लो आप हमसे, ये बोला भाई 5 लाख रुपए आप मुझे दे रहे हो, लेकिन मैं प्रॉफिट जो कमा रहा हूं, जो प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, जो प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं मंथली 40,000 रुपये मंथली कर रहा हूं। इसका मतलब ये 40,000 रुपये कैसे कर रहा हूं? बोले कि आप मार्केट में दूसरी दुकान में पूछ लो जिसने 5 लाख रुपए लगा के 40,000 रुपये कमा रहा है क्या? अब इन्होंने देखा नहीं, वो तो नहीं कमा रहे, कोई 10,000 रुपये कमा रहा है, कोई 20,000 रुपये कमा रहा है, ये 40,000 रुपये कमा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट मार्केट की तुलना में ज्यादा कमा रहा है। एक तो पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट ये कि इसने इतने सालों से 5 साल या 6 साल या 2 साल जो भी है इसे दुकान कर रखी है, तो इसके ऑलरेडी कस्टमर तो बने हुए हैं ना कुछ तो कस्टमर बने हैं, वो कस्टमर तो यहीं आने हैं। पॉइंट क्लियर। और मोहित और पवन अगर कोई नया बिजनेस नई जगह पे स्टार्ट करेंगे, न्यू बिजनेस करेंगे, तो नेचुरल बात है न्यू बिजनेस को सेटअप में बहुत टाइम लग जाएगा। पॉइंट क्लियर ही है। तो इसीलिए जो शंकर है वो कहेगा भाई 5 लाख तो असेट्स के हैं, मुझे 5 लाख से ऊपर पैसा चाहिए। तो इसीलिए गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि जो 5 लाख से ऊपर का आपको जो पैसा चाहिए, क्या 5 लाख से ऊपर जो पैसा चाहिए वो कितना चाहिए। तो इसके लिए हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, जिसके रिगार्डिंग आपके मेथड बना रखे, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। एवरेज सुपर और कैपिटलाइजेशन मेथड बना रखा है, उससे हम बाद में बात करेंगे। पहले प्रैक्टिकल लेते हैं। प्रैक्टिकली मोहित और पवन को इसको 5 लाख तो एक देना है, और प्लस में ये बोला मुझे 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए मुझे गुडविल के भी चाहिए। और मान लीजिए ये एग्री हो जाते हैं। एग्री होने के बाद जब मोहित और पवन इसको 6 लाख रुपए पेड करेंगे, कितना पेड करेंगे? 6 लाख पेड करेंगे। ध्यान से देखना। तो जब ये बैलेंस शीट बनाएंगे अपनी, कौन बनाएगा बैलेंस शीट? ये बैलेंस शीट बनेगी मोहित एंड पवन, ठीक है, मोहित एंड पवन। यहां पर तो कैपिटल, क्योंकि अब तो उनकी कैपिटल कितनी लगी? 6 लाख लगी। भाई 6 लाख रुपए देंगे तो इन्होंने पूंजी अपनी 6 लाख रुपए लगाई ना, 3 लाख किसने लगाई? मोहित ने, और 3 लाख किसने लगाई? पवन ने। अब यहां पर जो फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स है, वो कितनी है आपकी? भाई वो तो 5 ही लाख रुपए आपकी, वो 5 लाख रुपए ने शो कर दी। अभी आप एक बात बताइए, 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दिया है इन्होंने, वो किस बात के दिए हैं? गुडविल के दिए हैं। और अगर इस गुडविल को अगर हम यहां पर शो नहीं करते, तो आप ये बताइए क्या बैलेंस शीट का टोटल बराबर आएगा? अब इन्होंने तो गुडविल की पेमेंट दी है ना इस चीज को लेके, तो इसीलिए ये गुडविल की यहां पर 1 लाख रुपए शो करने पड़ेंगे। इसीलिए हम कहते हैं इसका टोटल बराबर आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी गुडविल परचेज की जाएगी, क्या जब गुडविल परचेज की जाएगी, गुडविल परचेज करेंगे तो उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। पॉइंट क्लियर? क्यों करेंगे? नेचुरल बात है कि हमने उसकी असेट्स की तुलना में ज्यादा पेमेंट की है, 1 लाख रुपए उसको, फिर हमने कैपिटल 6 लाख रुपए लगाई है, 3-3 लाख रुपए। असेट्स हमने वहां से ले ली, 5 लाख रुपए आई है, तो 1 लाख रुपए हमने किसका एक्स्ट्रा दिया? गुडविल के नाम के पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, क्या सर हर बिजनेस को, किसी बिजनेस को खरीदेंगे तो गुडविल होती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। देखो, गुडविल का मतलब यह है कि जो व्यक्ति बिजनेस को खरीद रहे हैं उनकी सोच के अनुसार इस नए बिजनेस में औरों की तुलना में ज्यादा बेनिफिट है। अगर मोहित और पवन को यह लगे नहीं यार ये सिस्टम तो पहले ही खराब चला हुआ है, तो गुडविल का मैटर ही नहीं आएगा। गुडविल का मैटर तभी क्रिएट होता है जब आपको लगे। और एक बात और याद रखना, अगर किसी को गुडविल की पेमेंट दे रहे हो ना, तो सोच समझ के देना, क्योंकि वरना गुडविल का कोई क्लेम आप नहीं कर पाओगे।
नेचुरल बात है गुडविल तो उड़ जाती है। मैं एग्जांपल बताता हूं, आप एग्जांपल देना। गुडविल की पेमेंट देते समय प्रैक्टिकली लाइफ में जब आप किसी बिजनेस को खरीदना चाहोगे या प्रैक्टिकली लाइफ में कोई बिजनेस खरीद रहा है और आपसे कोई सलाह मांग रहा है, सर बैलेंस शीट तो उसकी ये शो कर रही है, अब मैं पेमेंट दूं या ना दूं, तो आपको देखना पड़ेगा उसका प्रॉफिट वास्तव में कितना है। आपको लगे प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तभी हम गुडविल देंगे, आपको लगे प्रॉफिट नहीं है तो गुडविल का कोई मैटर नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर? तो मैंने आपको बताया था गुडविल किस पे डिपेंड करती है। गुडविल फुल्ली डिपेंड ऑन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है, अब ये नजर किसको आएगा भाई? ये खरीदने वाले को नजर आएगा, नहीं आया तो दिक्कत होगी। चलो एक एग्जांपल और देता हूं, ध्यान से सुनना गुडविल का। देखो मेरा मकसद है कि कंसेप्ट को क्लियर करना। रटोगे, क्वेश्चन को घुमा के देगा, फिर चारू खाने चीज जाओगे, फिर आगे चल के फिर दिक्कत आएगी। मैं आपको उस लेवल पे करवा रहा हूं कि आपको बार बार वापिस जाके बुक को चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप कहीं पर भी किसी को भी गुडविल अच्छे तरीके से समझा सकते हो और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को निकाल सकते हो। एग्जाम्पल और लो, एक एग्जाम्पल क्या मैंने आपको बताया, जब भी हम गुडविल, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे या निकालेंगे तो गुडविल की अमाउंट देते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि पेमेंट दें या ना दें। एग्जाम्पल लगा, मैं लगा लो जी, मैं रजनीश तिवारी, मेरा सेंटर हासी गेट पे है। मेरा एक सेंटर है, कहां पर है? हासी गेट पे, आरटी क्लास के नाम से। आप में से कोई एक स्टूडेंट, मान लीजिए रवि है, रवि बोला सर मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फेस टू फेस पढ़ाता हूं। तो बोला सर कितनी पेमेंट दूं? मैंने कहा भाई पेमेंट तो तू देगा तो देख ले कितना है मेरे पास, तो जगह तो मेरी रेंट पे थी, इसका तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उसने लगाया कि मेरे पास बेंच है, बेंचेज हैं, मेरे पास एक एसी लगा हुआ है और टेबल मेज कुर्सी फर्नीचर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने सारी चीज़ों को जोड़ लिया, ठीक है। टोटल बेंच 50-60-100 के करीब बेंच है, तो इसकी टोटल कॉस्ट जो आई मेरी लगभग 4 लाख रुपए निकल के आ गई। कितनी आ गई? 4 लाख रुपए। तो बोला सर 2 लाख रुपए ले लो, 50% प्रॉफिट, 50% का पार्टनर बना लो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो आपसे लूंगा कम से कम 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए देते हो तो ठीक है। तो आप सही बताना आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है। मेरी टोटल असेट 4 लाख की है, मैं आपसे मांग रहा हूं 10 लाख, क्या आप मुझे 10 लाख दे दोगे? आपके तुरंत माइंड में आएगा नहीं सर 10 लाख क्यों दे? क्योंकि हम यहां पर जब किसी की पार्टनरशिप ऐड होने की बात करते हैं तो हम असेट्स को ले लेते हैं। भाई असेट्स तो तुम्हारी 4 लाख की है, आधा ले लो। मैंने कहा था गुडविल जो डिपेंड करती है वो फुल्ली डिपेंड करती है प्रॉफिट पे, ठीक है ना। मैंने कहा भाई मैं तो गुडविल के लूंगा, क्योंकि यहां पर साफ नजर आ रहा है वो 2 लाख रुपए, 4 लाख टोटल है, 2 लाख देने के लिए तैयार बैठा है, तो मैं तो उसे 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा हूं। कितने मांग रहा हूं? 8 लाख एक्स्ट्रा मांग रहा हूं। तो बोले जी नहीं जी मैं तो 8 लाख, ठीक है, ये उसकी सोच है। मैंने कहा भाई रवि देख ऐसा है, असेट्स तो मेरी ठीक है 4 लाख की है, लेकिन मेरे जो एक बैच पढ़ाता हूं, एक बैच में मेरे लगभग 50 स्टूडेंट हैं और 2000 एक बच्चे से लेता हूं मैं, तो कितने हो गए बेटा? 1 लाख रुपए हो गए। और अगर मैं टोटल दिन में 4 बैच पढ़ाता हूं तो कितने हो गए बेटा? सर 4 लाख रुपए हो गए। 4 लाख का मतलब कितना हुआ? 12 महीने में कितने हो गए? सर 12 चौक 48 लाख रुपए हो गए। हो गए ना, ये मंथली है। और ये डेली में 4 बैच पढ़ाता हूं, 1 लाख रुपए एक बैच के हैं, तो 4 बैच के 4 लाख 48 लाख। अगर बेटा तू मेरा पार्टनर बनता है तो कितने रुपए आ गए तेरे पास? सर 24 लाख। यानी आप माइंड में तुरंत क्वेश्चन क्या आया आपके? सर दे दूंगा 10 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो जो पैसा मिला रहा हूं तो 1 साल में भी क्या 6 महीने में करो हो जाएगा मेरा, तो उसके बाद प्रॉफिट है। अब आपका माइंड देखो तुरंत चेंज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पहले आप जब पार्टनर बन रहे थे आपका माइंड चला गया सीधा असेट्स पे। अब जब मैंने आपको हकीकत बताई मेरे प्रॉफिट पे,
तो आपका तुरंत चला गया सर 10 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, 10 क्या 20 लाख ले लो। साल में जब अगर आप कोई 20 लाख रुपए मिला के साल में कवर कर रहे हो, उसके बाद अगले साल से तो आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है, तो कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा पार्टनर बनना। पॉइंट क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर आप देने के लिए तैयार हो, तो यहां पर एक बात याद रखना, गुडविल सोच समझ के देना। आपने कहा ठीक है मैं 10 लाख दे दूंगा, मैंने कहा ठीक है 10 लाख दे दो, तो यहां पर 8 लाख रुपए गुडविल के हैं, तो गुडविल को तो मैं घर ले जाऊंगा अपने, कहां ले जाऊंगा, घर पे, मैं क्यों छोड़ूंगा बिजनेस में। अब यहां पर पॉइंट ध्यान देखना, अब बैलेंस शीट में क्या हुआ, जो बैलेंस शीट है, अब बैलेंस शीट में मैं गुडविल को क्या शो करूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा गुडविल को शो, मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा। पॉइंट क्लियर है। अब जो असेट्स है वो असेट्स तो कितने की है, 4 लाख की है। अब जो कैपिटल आएगी, कैपिटल नेचुरल बात है, 2 लाख इसकी और 2 लाख मेरी, 4 लाख रुपए आ गई और ये बैलेंस शीट बना दी। अगर इन फ्यूचर में हमारी लड़ाई हो गई, मान लो आफ्टर 1 मंथ के बाद ही हमारी लड़ाई हो जाती है, आफ्टर 1 मंथ के बाद, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई नहीं बनी, छोड़ दे बिजनेस को, ये पकड़ मैं ही छोड़ रहा हूं। अब वो कहेगा सर छोड़ रहे हो तो इसका मतलब क्या, भाई जो असेट्स है बेच ले। अब असेट्स तो कितने की बिकेगी, 4 लाख की, 3 की बिक जाएगी, 3.5 की, 4 की, 5 की बिक जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो पैसा इसने मुझे गुडविल का दिया था 8 लाख रुपए, वो तो उड़न छू। समझ में आया। ये मैं आपको क्यों प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि आप जब भी इन फ्यूचर में कभी किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे, तो एक सिंपल सी बात है कि जब भी आप उसको पेमेंट देंगे, पेमेंट देने से पहले आपको यह पता होना चाहिए वास्तव में उसकी उतनी गुडविल है या नहीं है। ठीक है। असेट्स नो डाउट, असेट्स की पेमेंट आप आंख बंद करके दे दोगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, कल झगड़ा हुआ तो असेट्स को बेच के आपका आधा हिस्सा है उसमें, लेकिन गुडविल के लिए ऐसा पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है। तो गुडविल मैंने आपको आज बताया कि जो गुडविल है 2 प्रकार से, एक परचेज, एक सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड जब भी आप कोई नया बिजनेस करोगे, अपनी मेहनत से, अपनी क्वालिटी से, अपनी फैसिलिटी से आप मार्केट के पॉइंट ऑफ से ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, तो आपकी अपनी गुडविल सेल्फ जनरेटेड कहलाएगी। एक गुडविल तो परचेज, मैंने आपको परचेज बताया कि जब भी आप कोई बिजनेस को परचेज करोगे और असेट्स की तुलना में ज्यादा उसको पेमेंट करोगे, तो इसका मतलब आपने गुडविल को परचेज किया है। पॉइंट क्लियर। तीसरा मैंने आपको बताया, गुडविल देते समय आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि भाई गुडविल का पैसा अगर एक बार चला गया ना, तो वापस आने की उम्मीद कम होगी। ओके, पॉइंट क्लियर। चलिए अब अगला पॉइंट करते हैं इसके बाद का, ये अब समझ में आएगा, सैक्रिफाई रेशो, सैक्रिफाइंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। देखो ये चीजें जो बताई गई हैं, ये क्या है कि मान लीजिए ये पार्टनरशिप फर्म है, ये ए है, ये बी है, दोनों का 50-50 है, यानी 1 या 50-50 लगा लीजिए, 50-50 लगा लीजिए। अब मान लीजिए एक सी और लगा लीजिए आप इसमें, चलो ए बी 2 ही लगा लीजिए। ए और बी 2 पार्टनर है, 50-50 वो ले रहे हैं, जो भी प्रॉफिट आएगा एक एक मान लीजिए 50-50 बांट लेंगे आपस में। अब इन फ्यूचर में इनमें आपस में किसी चीज को लेके ये एग्री हो गए और बोले कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज, कोई भी रीजन हो सकता है, चेंज करेंगे। चेंज में क्या हो सकता है, ए और बी का हो सकता है 60-40 हो, या हो सकता है इसका 40 हो, इसका 60 हो, यानी जो पहले से था इनका 50-50 उससे वो चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में सैक्रिफाई रेशो निकलेगा और गेनिंग। सैक्रिफाई का रेशो का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति सैक्रिफाई कर रहा है, जो त्याग कर रहा है, किस चीज का, अपने प्रॉफिट का। अब पहले मान लीजिए आप कोई भी, पहले ये लगा लीजिए, आप ये कंडीशन लगा लीजिए, इस कंडीशन में क्या है, 60% कौन ले रहा है, ए, यानी वो कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 10%। बी कितना ले रहा है, 40, यानी कितना कम ले रहा है, 10%। तो इसका मतलब ए जो है वो तो 10% ज्यादा ले रहा है और जो बी है वो अपना 10% कम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट जो पहले 1 लाख रुपए आता था, पहले दोनों में 50K बढ़ता था, अब वो 50K की बजाय कितना बटेगा, वो बटेगा 60 और 40K। यानी देखा जाए जो बी है वो अपने 10,000 रुपए प्रॉफिट का लॉस कर रहा है, तो वो कहेगा भाई मैं लॉस क्यों करूं, मुझे इसके बदले में गुडविल का पैसा चाहिए।
तो वो गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी और इसके लिए सेक्रीफाई जो करेगा वो गुडविल की पेमेंट रिसीव्ड करेगा। क्या करेगा? रिसीव्ड करेगा। किस चीज की? गुडविल की। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि वो अपना प्रॉफिट का एक हिस्सा छोड़ रहा है। इन फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए सेक्रीफाई रेशियो निकाला जाएगा और उसको गुडविल दी जाएगी। और वो गुडविल की पेमेंट कौन देगा? गुडविल की पेमेंट देगा जो गेनिंग कर रहा है, जिसको इन फ्यूचर में परसेंटेज ज्यादा मिल रही है। तो इस केस में किसको परसेंटेज ज्यादा मिल रही है? ए को ज्यादा मिल रही है। तो हम यहां पर कहेंगे ए तो गेनिंग रेशियो निकलेगा। ए का क्या निकलेगा? ए का गेनिंग रेशियो, यानी जिसको बेनिफिट हो रहा है इन फ्यूचर में प्रॉफिट में शेयरिंग ज्यादा होगा। और बी को क्या मिलेगा? बी को मिलेगा सेक्रीफाई रेशियो, क्योंकि बी सेक्रीफाई कर रहा है, ये गुडविल देगा। पॉइंट क्लियर? यानी अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ए के द्वारा बी को गुडविल की पेमेंट की जाएगी। पॉइंट क्लियर? कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिए। सेक्रीफाइंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, ये दोनों कैसे निकलेंगे ध्यान से देखना। कुछ नहीं करना, आपको जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें, कहते हैं सर अगर प्लस में निकले किसी का भी तो उसे कहते हैं सेक्रीफाई रेशो, और माइनस में निकलेगा उसे कहेंगे गेनिंग रेशो। लेकिन आपको ये रटना नहीं, इसको समझना है। मान लीजिए ए और बी का ओल्ड रेशो जो है 2:1 था, ठीक है, और न्यू रेशो हो गया 1:1 हो गया, यानी 50-50 करेंगे। अब ये 2:1 था, इसका मतलब क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। अज्यूम कीजिए, अज्यूम जो प्रॉफिट था वो 1.5 लाख रुपए। अगर 1.5 लाख रुपए है तो ए और बी, अब ध्यान से देखना, ए और बी, अगर मैं ओल्ड रेशो की बात करूं, ओल्ड रेशो की बात करूं तो ए को कितना मिलेगा? 2:1 के रेशो मिलेगा। 2:1 के रेशो में तो 1.5 लाख का इंटू में 2/3 और 1.5 लाख रुपए का इंटू में 1/3, इसको 1 लाख रुपए मिलेंगे और इसको कितना मिलेगा? 50,000 रुपए। और अगर मैं न्यू रेशो की बात करूं, किसकी बात करूं? न्यू रेशो, तो न्यू रेशो सिंपल सी बात है, ए और बी 1:1 है, 1:1 है, यानी 1.5 लाख का 50% 75,000 इसको मिलेगा और 75,000 इसको मिलेगा। देखा जाए इन फ्यूचर में अगर प्रॉफिट 1.5 लाख ही रहता है तो इसको 25,000 का बेनिफिट मिल रहा है बी को, और ए को 25,000 का लॉस मिल रहा है, 1 लाख से 75,000 पे आ गया। ठीक है, तो ऐसी दशा में हमें यहां से भी पता लग रहा है कि ए सेक्रीफाई कर रहा है और बी क्या है? गेनिंग रेशियो में रहा है। निकालेंगे कैसे वो ध्यान से देखो। सेक्रीफाई रेशियो है गेनिंग रेशियो, ए का निकलेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ध्यान से देखना, ओल्ड रेशियो कितना है? 2/3 और न्यू रेशियो कितना है? माइनस 1/2। इसको LMC लगा लो, इसका एलसीएम 6 2 4 माइनस 3 1/6, देखिए प्लस में आ रहा है। बी 1/3 माइनस 1/2, 6 2 3 6 1/6, ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको प्लस माइनस नहीं देखना है। कभी इंटरव्यू में आप प्लस माइनस बोलने लगे, आपको प्लस माइनस नहीं बोलना है। बस आपको तो ये देखना है कि यहां पर ए जो है पहले प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा था, बाद में प्रॉफिट में उसका कम हिस्सा हो गया, तो सेक्रीफाई कर रहा है किसका? प्रॉफिट का। इन फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसको सेक्रीफाई कर रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर में पहले वो ले रहा था 1 लाख, अब इन फ्यूचर में लेगा 75,000 रुपए। ये किसी भी रीजन से हो सकता है। इसे हम कहते हैं कि एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है उन पार्टनरों में आपस में ही ये हुआ कि हाँ भाई जो एग्री हो गए इन फ्यूचर के लिए, भाई हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा। बी देखो, बी को 1/3 मिल रहा था, लेकिन अब बी को 1/2 मिलेगा, तो बी को बेनिफिट हो रहा है। तो इसका मतलब इसने तो किया सेक्रीफाई और ये करा गेनिंग। अगर मैं गुडविल की बात करूं, जो कि आगे निकालेंगे गुडविल कैसे निकलती है, तो ऐसी दशा में मैं स्पष्ट कहूंगा कि इस दशा में बी को, क्योंकि बी गेनिंग कर रहा है, ए को गुडविल की पेमेंट करनी पड़ेगी, गुडविल की पेमेंट करनी
पड़ेगी अगर गुडविल है तो। अगर गुडविल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, जब भी कई बार हो सकता है कि आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हुआ हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि गुडविल निकालनी पड़े। अब मान लो कि इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज किया और कोरोना के कारण सिस्टम खराब हो रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत कर लिया, तो जरूरी नहीं है गुडविल निकलेगी। ये तो आपके क्वेश्चन में लिखा गया है कि अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इन्होंने चेंज किया और जो आपकी फर्म है ऑलरेडी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, ठीक है, बस किसी कारण से इन्होंने कर लिया, तो जो व्यक्ति सेक्रीफाई करेगा इन फ्यूचर में प्रॉफिट में, तो वो ऐसी दशा में गुडविल की पेमेंट भी लेगा। ये अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो सर गुडविल भी निकालनी पड़ेगी। भाई बिजनेस पहले ही डाउन जा रहा है तो गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल तब निकलती है जब बिजनेस अच्छा चल रहा हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू।